पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार श्री धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की विधि बताए। पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? पुत्रदा एकादशी का महात्म्य क्या है? पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? हे मधुसूदन, कृपा करके कहिए। धर्मराज के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पहले आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही कई यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। राजा संतान सुख से वंचित थे, इसलिए पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा की आयु ढलने लगी। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सद्भाव की दृष्टि से देखा है। सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित के करुण वचनों को सुनकर राजा की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर लोमश ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। सज्जनों, आप इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी सभी बातें जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप कृपा करके हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा को पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह निसंतान होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं। राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है गया है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। प्रजाजनों की यह बातें सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए।
और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा अपने पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि जी, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। कृपा करके मुझे कोई ऐसे उपयोग के बारे में बताए जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण मास के शुक्ल की पुत्रदा एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के नाम पर व्रत रखकर पूजा करने का विधान है। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सारा दिन भगवान के भजन कीर्तन आदि में व्यतीत करें। वह पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुने और रात को भगवान की मूर्ति के निकट ही सोए। यदि व्रत रखने वाला व्यक्ति निसंतान है तो उसे शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। सभी एकादशी व्रतों में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। संतान ज्ञानवान, आज्ञाकारी और गुणवान हो, इसके लिए माता पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। पुत्र के कल्याण से संबंधित पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुने। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन किया जाता है। जिस व्यक्ति को संतान की इच्छा नहीं है, पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं, उन्होंने अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है।